नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक बर्सने आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑफ लॉ में। दोस्तों, जनरली सब लोगों को पता होता है कि एक पति या पत्नी के रहते दूसरी शादी नहीं की जा सकती, या कोई माइनर है तो उसकी शादी करना भी अपराध है। लेकिन अगर ऐसी शर्तों का उल्लंघन हो जाता है तो उसका नतीजा क्या हो सकता है, इन चीज़ों को समझना भी जरूरी है। आज हम बात करने वाले हैं हिंदू मैरिज एक्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन के बारे में, जिनमें पहले हम समझेंगे कि हिंदुओं में विवाह के लिए जरूरी शर्तें क्या क्या हैं, और उसके अगले पार्ट में समझेंगे कि कौन सी शर्तों के उल्लंघन का क्या परिणाम होगा। टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल पावर ऑफ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि हम रेगुलर आपके लिए यूजफुल लीगल वीडियोज लाते रहते हैं। दोस्तों, किसी भी हिंदू विवाह के लिए उन शर्तों का पूरा होना जरूरी है जो हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 5 में दी गई है, जिनमें से सबसे पहली शर्त जो आप सभी जानते हैं वो ये है कि शादी के समय वर की कोई पत्नी या वधू का कोई पति जीवित ना हो। मतलब साफ है कि एक समय में एक ही शादी अस्तित्व में रह सकती है। हाँ, अगर किसी की पत्नी या पति की डेथ हो जाती है या फिर उनका किसी सक्षम कोर्ट से डिवोर्स हो जाता है तो वो दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन एक पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करना हिंदू विवाह की शर्तों के खिलाफ होगा। हिंदू विवाह की दूसरी शर्त पक्षकारों की मानसिक स्थिति से संबंधित है, जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इनमें से पहला भाग है कि विवाह के दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार इस स्थिति में ना हो कि वो चित्त विकृति यानी पागलपन के कारण से शादी के लिए सहमति देने में असमर्थ हो। और सरल शब्दों में समझे तो कोई पागल व्यक्ति शादी के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। इसी में दूसरा भाग यह आता है कि कोई पक्षकार सहमति देने में तो समर्थ है, लेकिन वो इस हद तक मानसिक रोग से ग्रसित है कि वो संतानों उत्पत्ति के योग्य हो तो भी उसे विवाह के लिए योग्य नहीं माना जा सकता। और तीसरे भाग में उन लोगों को योग्य माना गया है जिनको उन्मत्तता यानी पागलपन के दौरे बार बार पड़ते हो। हिंदू विवाह के लिए तीसरी शर्त है आयु की। हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 5 में वैलिड मैरिज के लिए शर्त रखी गई है कि किसी शादी के वर की आयु 21 वर्ष और वधू की आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए। जिस टाइम ये एक्ट बना उस टाइम ये एज लड़के के लिए 18 वर्ष और लड़की के लिए 15 वर्ष हुआ करती थी, जिसको साल 1978 में 21 और 18 कर दिया गया। हालांकि अभी मोदी और गवर्नमेंट में लड़कियों की शादी की एज को बढ़ाकर 21 साल करने की चर्चा चल रही है, लेकिन वर्तमान में शादी के लिए लड़के की एज 21 साल और लड़की की एज 18 साल निर्धारित है। हिंदू विवाह की चौथी और पांचवी जरूरी शर्तें ये हैं कि जिन दो लोगों की शादी हो रही है वो आपस में प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियों में नहीं आने चाहिए और वो एक दूसरे से सपिंड नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियाँ क्या हैं या सपिंड नातेदारी क्या है, तो इसके लिए हम अलग से वीडियो जारी करने वाले हैं, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ केवल इतना क्लियर कर लें कि अगर कोई दो पक्षकार प्रतिशत नातेदारी की डिग्री में भीतर में आ रहे हैं या एक दूसरे के सपिंड हैं तो उनकी आपस में शादी नहीं की जा सकती। दोस्तों, इस शर्त का अपवाद भी है कि अगर किसी समाज विशेष में या एरिया विशेष में कोई ऐसी प्रथा है कि दो ऐसे लोगों की शादी की जा सकती हो जो एक दूसरे की प्रतिशत नातेदारियों में आ रहे हैं या सपिंड हैं, तो ऐसी शादी वैलिड होगी। लेकिन अगर ऐसी शादी के बारे में कोई डिस्प्यूट हुआ तो इस फैक्ट को प्रूव करने का उस पार्टी पर होगा जो कोर्ट में बताना चाहती है कि उनके समाज या एरिया में इस टाइप की शादियाँ होती हैं। ये पांचों तो हुई हिंदू मैरिज के लिए जरूरी शर्तें। अब अगर किन्हीं दो पक्षकारों में इन शर्तों में से किसी का भी वॉयलेशन करते हुए आपस में शादी कर ली तो क्या होगा? तो दोस्तों, हर कंडीशन के वॉयलेशन का इफेक्ट एक सा नहीं होता, इसलिए वॉयलेशन के इफेक्ट को भी एक एक करके समझना होगा। सबसे पहली शर्त यानी कि हिंदू मैरिज के पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार के पहले से कोई पति या पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए। अगर इस कंडीशन का वॉयलेशन हुआ है तो ऐसा विवाह हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 11 के अनुसार वॉइड यानी कि शून्य होगा। और इतना ही नहीं, ऐसी शादी करने वाले के पक्षकार पर भी इंडियन पेनल कोड की सेक्शन 494 या 495 के अनुसार बाइगमिक यानी अपराध की कंप्लेंट भी की जा सकती है, जिसमें 7 साल तक के कारावास और जुर्माने की सजा हो सकती है। विवाह के लिए दूसरी शर्त जो पक्षकारों की मेंटल कैपेसिटी के संबंध में है, उसका वॉयलेशन हो तो शादी वॉइड नहीं होती बल्कि वॉइडेबल होती है।
यानी कि जो पक्षकार ऐसी शादी को नहीं मानता वो हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 12 के अंतर्गत पिटिशन फाइल करके ऐसी शादी को वॉइड यानी शून्य घोषित करवा सकता है। हिंदू विवाह की तीसरी शर्त जो मिनिमम एज के लिए है, अगर उसका पालन ना करते हुए 21 और 18 साल से कम के लड़के की शादी हो जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में वो शादी तो वैलिड मानी जाएगी, लेकिन ऐसी शादी करवाने वाले गार्जियन और प्रोहिबिट और शादी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने वाले लोगों को हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 18 के अनुसार 15 दिन के अंदर कारावास या 1000 रुपये के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। हिंदू विवाह के लिए लास्ट 2 कंडीशन का वॉयलेशन होने पर, यानी शादी के पक्षकार एक दूसरे से प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के भीतर आने पर या सपिंड नातेदारियों में शादियां हो जाए, तो हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 11 के अनुसार ऐसी शादी वॉइड यानी कि शून्य मानी जाएगी। तो दोस्तों ये थी हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तें और उनके भंग के परिणाम। उम्मीद करता हूं कि आपको ठीक से समझ आ गया होगा। इसके अलावा भी आपके कोई सवाल हो या आप अपने किसी लीगल मैटर में मुझसे डिस्कस करने के लिए बात करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर कांटेक्ट करके व्हाट्सअप करके मुझसे बात करने के लिए कॉल बुक भी करवा सकते हैं। ऐसी ही जानकारियाँ आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। इसके लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।